हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे सीटेट और यूपीटेट के बारे में। डिस्कशन होगा छोटा सा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी डाउट्स आपके मन में होते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि सीटेट दें यूपीटेट दें, कौन सा टफ है कौन सा इजी है, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों के मन में डाउट लाता है। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की, और इवन अगर कुछ रह जाता है, ठीक है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। तो बात करें सीटेट और यूपीटेट के बारे में। देखिए, मेजर जो डिफरेंस, सबसे ज़्यादा बड़ा जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि सीटेट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी टीचर बन सकते हो। ठीक है, और अगर हम बात करें यूपी टेट या किसी भी अदर स्टेट टेट के बारे में, तो अगर आप यूपी टेट क्लियर करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप यूपी के अंदर टीचर बन सकते हो। यूपी के अंदर ही आपको जो वैकेंसीज निकलेंगी उसमें आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, गवर्नमेंट टीचर या फिर प्राइवेट टीचर के लिए भी। आजकल तो जैसे प्राइवेट टीचर के लिए भी आपको सीटेट या यूपीटेट मस्ट है। ठीक है, अब बात करें दोनों की वैलिडिटी के बारे में। तो वैलिडिटी के बारे में बात करें तो सीटेट आपका 7 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। मतलब 7 ईयर्स में आपने एक बार सीटेट क्लियर किया, ठीक है, तो 7 साल के अंदर अंदर, ठीक है, कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो टीचर बनने के लिए। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जो जॉब निकलेगी उसमें आपकी एलिजिबिलिटी होती है। अगर बात करें यूपीटेट के बारे में, तो यूपीटेट की वैलिडिटी आपकी 5 ईयर्स की होती है, जिसमें आप 5 ईयर्स, एक बार अगर यूपीटेट आप क्लियर कर लेते हो तो यूपीटेट दें तो फिर 5 साल तक आपकी डिग्री कह लीजिए, सर्टिफिकेट कह लीजिए, वो वैलिड होता है। अब बात करें स्कूल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जितना आप जानते ही हैं कि अगर स्कूल्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी सैलरी पे करती है अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आप सीटेट क्वालिफाई करके किसी भी स्टेट में जाकर कोई टीचर बनते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा पेमेंट देती है टीचर के लिए, मतलब सैलरी पैकेज उनके अच्छे होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन से स्कूल्स आते हैं बात करें तो एनवीएस, केवीएस और सर्वोदय केंद्रीय विद्यालय, जो सर्वोदय विद्यालय होते हैं, ये सारे। तो आप जान ही सकते हैं कि कितना मतलब अच्छी, एक तो आप कहीं भी टीचर बन सकते हो। ठीक है, दूसरा आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि आप देखते ही हैं गवर्नमेंट जॉब्स में कितना ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब सिक्योरिटी मिलती है। तो उसके हिसाब से देख सकते हैं कि सीटेट बेटर है और यूपीटेट से। ठीक है, बात करें सीटेट और यूपीटेट के बारे में कि दोनों में से इजी कौन सा होता है, तो इजी हम किसी को नहीं कह सकते। देखिए क्योंकि सीटेट की बात करें तो सीटेट में आपसे बोली जाता है, मतलब क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट पे नॉलेज कितनी है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट की कितनी नॉलेज है, आप कितना समझ पाए हो किसी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और बात करें यूपीटेट के बारे में तो यहाँ पर आपको रेक्टिफिकेशन की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, अगर आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ एज इट इज जो थ्योरीज होती हैं उनमें से क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यूपीटेट में क्वेश्चन आया कि सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए, तो आपका आंसर नॉर्मली आपने, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर टिक कर सकते हो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए थे। लेकिन सीटेट की अगर बात करें तो सीटेट में आपका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, किस बालक किस प्रकार से सीखते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और चारों ऑप्शन में भी आपको इतनी सिमिलैरिटीज दिखेगी कि आप क्वेश्चंस में काफी कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसीलिए
सीटेट में कॉन्सेप्टुअल मतलब कॉन्सेप्ट पे आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्लियर कर सकते हैं। और इसमें एक फ़ायदा और है कि अगर पेडोलॉजी की बात करें तो सीटेट आपका 50% वेटेज लेता है इसमें, लेकिन जो यूपीटेट है उसमें ज़्यादा 50% से नीचे ही आपका आता है पेडोलॉजी, ठीक है। तो पेडोलॉजी सीटेट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपैरिजन टू यूपीटेट। अब बात करें इनके बारे में कि कौन दे सकता है, तो देखिए दोनों को कोई भी दे सकता है, और आप सीटेट भी दे सकते हो, यूपीटेट भी दे सकते हो। मतलब अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीटेट नहीं दे सकते, वो आपकी चॉइस है, आप दे सकते हो, ठीक है। और यूपीटेट या फिर कोई भी स्टेट टेट कोई भी दे सकता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट की अगर कोई पॉलिसी अलग हो तो हो सकता है कि अदर राज्य के जो बच्चे होते हैं उन्हें अलाउ ना किया जाए, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन रही है उसमें अलाउ किया जाता है, ठीक है। आपके पास सीटेट और यूपीटेट कोई भी हो तो आप मतलब आप किसी भी राज्य से हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी राज्य के टेट के लिए। अब यहाँ पर अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज़ का डाउट होना चाहिए इसको लेकर। और अगर मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस से पूछा जाए तो यूपीटेट और सीटेट में सीटेट बेटर है। क्यों? क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो और आपकी चॉइस है, आप दोनों भी दे सकते हो, एक ही दे सकते हो, जो मर्जी दे सकते हो। और हाँ, एक और चीज़ कि यूपी में जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें सीटेट वाला भी एलिजिबल होता है और यूपीटेट वाला भी, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले ही क्या कहते हैं यूपी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप ये भी चीज़ ध्यान में रख सकते हो और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चले चलते हैं, बस यही टॉपिक था आज का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। थैंक यू।